सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ बढ़िया होगे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ट्विन फ्लेम चैनल मैसेज में। तो जिस किसी ने भी सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल को ऑल पे लगा दो ना, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। सो गाइस, करंट की एनर्जी डीएम और डीएफ की, तो यहाँ पे अभी डीएम को काफ़ी ज़्यादा गिल्ट हो रहे हैं और यहाँ पे सेल्फ रियलाइजेशन हो रहा है, क्योंकि काफ़ी दिनों से आपसे बात नहीं कर रहे हैं और यहाँ पे थोड़ा ईगो भी उठा हुआ है, जिसकी वजह से मैस्कुलाइन एनर्जी ज़्यादा अपलिफ्ट हो रही है। बट यहाँ पे फेमिनाइन एनर्जी भी है और क्राइंग एनर्जी भी आपको इंडिकेट हो रही होगी, यानी कि बार बार आपको वाइब्रेशंस आ रही हैं रोने वाली। ये डीएम की तरफ से बेसिकली, क्योंकि डीएम की दोनों ही एनर्जी अपर पे हैं और जिसमें देखा जाए कि डीएम एनर्जी अभी फ़िलहाल में उठी है। अभी हायर एनर्जी में डीएम पहुंचे थे तो उन्होंने देखा था कि काफ़ी ज़्यादा अलग वाइब्स हैं और उनको काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट वे में समझाया गया था कि आप गलत राह पे चल रहे हो, जिन लोगों के साथ चल रहे हो वो लोग गलत हैं, किन किन के साथ जाना है उनको समझ में आ गया है। तो अभी काफ़ी ज़्यादा वो स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हैं। अभी डीएम के शोल्डर्स में पेन ज़्यादा है और डीएफ के भी शोल्डर्स में, लोअर बैक में काफ़ी ज़्यादा हैवी पेन होगा। यहाँ पे चेजिंग एनर्जी में है डीएम, क्योंकि डीएम अब रन नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज रन तो आप लोग कर रहे हो, डीएम को छोड़ रहे हो, डीएम पे एनर्जी नहीं पहुंचा रहे हो। तो ये कहीं तक ठीक भी है, इस जर्नी का पार्ट भी है और आपने अपने पैटर्न्स को ब्रेक करके आगे बढ़े हो। जो पैटर्न्स आपके बने हुए थे उसको ब्रेक किया है खुद से और आगे बढ़ चुके हो, तो ये एक ग्रोथ का साइन है। यहाँ पे अपॉर्चुनिटी भी है, तो अपॉर्चुनिटी आपको दिखाई दे रही होंगी, आपको समझ में आ रहा होगा, इंडिकेट हो रहा होगा। अगर नहीं हो रहा है तो थोड़ा समय और कीजिए, आपको इंडिकेशंस ज़रूर मिलेंगी। यहाँ पे एंगर इश्यूज ज़्यादा हैं और फ्रस्ट्रेशन भी हो सकती है और यहाँ पे ओवर थिंकिंग में ज़्यादा है डीएफ, क्योंकि वो इन फ्यूचर क्या होगा उनका, उसको सोच सोच के परेशान हो रही हैं। तो प्रेजेंट में रहिए। यहाँ पे आपको अपने अंदर वर्क करने की ज़रूरत है, बिकॉज यहाँ पे शैडो साइड पे वर्क करना है आपको। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें निकल के सामने आ रही होंगी, सरफेस हो रही होंगी। ट्रिगर्स भी बहुत ज़्यादा हैं जो कि सरफेस हो रहे हैं, ये दोनों की तरफ ही हैं, डीएम और डीएफ दोनों की तरफ हैं ये ट्रिगर्स। यहाँ पे एंगर इश्यूज इसलिए ज़्यादा हैं क्योंकि वो ट्रिगर्स जो आपको लगे हैं उसकी वजह से एंगर इश्यूज हैं। यहाँ पे डीएम और डीएफ दोनों ही एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं, तो हर्ट चक्रा, थर्ड चक्रा और सैक्रल चक्रा और रूट चक्रा, चारों ही चक्रा आपके बहुत ज़्यादा वाइब्रेट कर सकते हैं। स्लीपी एनर्जी रहेंगी, काफ़ी ज़्यादा आप लथार्जी फील कर सकते हैं। यहाँ पे डिवाइन टेस्ट भी चल रहे हैं, तो डिवाइन टेस्ट में बेस्ट होने का कोशिश कीजिए। यहाँ पे नेचर आप देखोगे या अपना नेचर देखोगे तो पहले से ज़्यादा बदल गया है, क्योंकि आप प्रैक्टिकल हो चुके हो और स्पिरिचुअल भी हो, बट स्पिरिचुअल कम दिख रहे हो, प्रैक्टिकल और लॉजिकल ज़्यादा हो चुके हो सकता है फिलहाल में अभी किसी ने आपको रिजेक्ट किया है तो आपको फ़र्क भी नहीं पड़ता है, आपने सिर्फ एक ट्राई किया था, उसमें आपको रिजेक्शन मिला, आप आगे बढ़ गए, उस चीज़ में उलझे नहीं रहे, क्योंकि आपने बहुत रिजेक्शन देखे अपनी लाइफ में, नेग्लेक्ट होते हुए देखा है अपने आप को। तो जो ईगो आपकी थी, जिस ईगो के लिए आप लड़ रहे थे, वो ईगो डाउन हो चुकी है और आप आगे बढ़ चुके हो। यानी कि जब जब आपने सरेंडर करने की कोशिश की है चीज़ों को, तब तक डिवाइन ने आपकी मदद करी है और जो पेन था इतने दिनों से आपके अंदर, वो पेन भी ख़त्म हुआ है। तो लाइफ चेंज तो हुई है, एनर्जी चेंज हुई है, कंफर्ट जोन में से बाहर भी आए हो, काफ़ी ज़्यादा आपने हार्ड वर्क किया है, काफ़ी ज़्यादा आपने एनर्जीज़ पे वर्क किया है, डिफरेंट एनर्जीज़ पे डिफरेंट नॉलेज गेन करी है। और जो नॉलेज सबसे ज़्यादा गेन की है वो 5D और 3D के पर्सन्स में करी है, यानी कि उनका जो
जेलसी हैं, उनकी जो इश्यूज बनते हैं आपके सामने, वो आपको स्वयं समझ में आ जाते हैं, बिकॉज आपका जो थर्ड आई चक्र है बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ जाता है कि सामने वाला पर्सन हमारे बारे में क्या सोच रहा है। प्लस एक्शन ओरिएंट बनते जा रहे हैं डीएम, और उनको लगता है कि अगर मैं एक्शंस नहीं लूँगा तो यहाँ पे डीएफ मेरे हाथ से निकल जाएंगी। तो एक्शंस ले रहे हैं, किसी किसी की लाइफ में ले भी लिया है, किसी किसी के लिए अभी सोच रहे हैं, किसी किसी को ड्रीम्स में या टेलीपैथिकली कुछ बोल सकते हैं, और प्रोटेक्शन मांग रहे हैं डीएम। जो उनके पास फियर इश्यूज हैं उससे लड़ने के लिए प्रोटेक्शंस मांग रहे हैं, अपने चक्रास पे प्रोटेक्शन ले रहे हैं, और उनकी लाइफ में मिरेकल्स भी हो रहे हैं। आपको लग भी रहा होगा एनर्जीज के थ्रू कि आपकी सोल वाइब्रेट कर रही है, कभी आपका हैंड वाइब्रेट करता है, कभी आईब्रोज। तो ये डीएम की तरफ से है कि डीएम आपको याद कर रहे हैं। ये साइंस होते हैं जो कि हमें पता चल जाता है कि डीएम हमें याद कर रहे हैं। कुछ कंफ्यूजन हो सकती है, तो कंफ्यूजन नहीं लेनी है, ना करनी है, ना देनी है किसी को भी। कंफ्यूजन से बाहर आना है। कम्युनिकेट अच्छा कर रहे हो तो आपके डीएम की भी थ्रोट चक्रा भी ओपन हुई है। यहाँ पे डीप कोर में क्लिनजिंग चल रही है। अभी नेगेटिव एनर्जीज को हटाया जा रहा है, पॉजिटिव एनर्जीज डाली जा रही हैं। यानी कि आप भगवान का जितना नाम लोगे, जितना जप करोगे, उतने ही नेगेटिव पैटर्न्स हटते जाएंगे, उतना ही डीप कोर में क्लिनजिंग होगी। और जब आपकी क्लिनजिंग प्रॉपर वे में चलती रहेगी तो आपको समय समय पे पता चलेगा कि मेरे सारे फियर इश्यूज, जितने भी इश्यूज जिसमें मैं स्टक था या स्टक थी, वहाँ से मैं क्लियरली निकलते जा रहे हैं हम। तो कार्मिक साइकिल भी ख़त्म हुई है और डीएफ की ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा हुई है। 12-12 पोर्टल बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत पोर्टल है, ये मैंने पहले ही बता दिया था, बिकॉज इसमें काफ़ी सारे ऑफर आपको मिले हैं और स्पिरिचुअल एनर्जीज आपको गिफ्ट हुई हैं, यानी कि रिवॉर्ड्स के तौर पे आपको दी गई हैं। काफ़ी ज़्यादा ट्विन फ्लेम जर्नी में जितनी भी डीएफ हैं, काफ़ी ज़्यादा सोलमेट्स कनेक्शंस मिले हैं आपको। यहाँ पे सबसे ज़्यादा आप एनर्जेटिक गेटवे रहा है, उसकी वजह से आपको एनर्जी भी मिली है। बिलीफ सिस्टम बढ़ा है, यानी कि अभी तक आप इल्यूजन में थे तो उसमें आपको पता चला है कि मैं इल्यूजन में हूँ और यहाँ से मुझे निकलना चाहिए। सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ट्विन फ्लेम एंड देयर रिलेशनशिप्स, तो आपको पता भी चला है कि किस तरीके से मुझे रहना है रिलेशनशिप में और क्या करना चाहिए। ये 12-12 पोर्टल बहुत ही ज़्यादा यूनिक पोर्टल है, प्लस फ्यूचर सिक्योर करता है, सेफ बनाता है, अबेंडेंस लाता है, पॉजिटिविटी लाता है, पॉजिटिव आउटकम्स लाता है। मनी, करियर, रिलेशनशिप तीनों में ही बेस्ट है ये। बट ये कब होगा? जब आप काम करोगे, तभी आपके सामने न्यू बिगनिंग्स आएंगी, न्यू सिचुएशंस बनेंगी और डिवाइन भी उसी रास्ते पे भेजेंगे जिस रास्ते के लिए आप बने हो, अगर आप मेहनत करोगे तो। यहाँ पे कुछ सैड एनर्जीज भी हैं, कुछ डीएफ अलोन भी रहना चाह रही हैं, थोड़ा सा सफोकेशन हो सकता है। एनर्जी ऐसी भी रह सकती है जिसमें आपकी बॉडी दर्द कर सकती है, या एनर्जीज इतनी ज़्यादा हाई हो सकती हैं कि आपकी एनर्जीज कोई और यूज़ कर सकता है। यानी कि आपके अंदर अगर पूर्ति हो गई है उस ऊर्जा की, तो आपके आसपास जो भी व्यक्ति है जो आपसे ज़्यादा बात करता है, तो उसके अंदर वो एनर्जी पहुंच जाएगी और आप नोटिस करना कि वो बार बार आपके पास ही आएगा, प्लस आपसे एनर्जी ले जाएगा और चला जाएगा, और वो बोलेगा भी कि आपके पास रहने से मेरा मन हल्का हो जाता है। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो वो आपकी पूर्ति हो चुकी है उस एनर्जी की। अब जो एनर्जी आपके अंदर बची हुई है तो वो कोई और यूज़ कर रहा है, या फिर आप ही किसी की हेल्प करने की कोशिश कर रहे हो ताकि वो एनर्जी को डाइवर्ट कर सको। तो अच्छे कामों में डाइवर्ट कर रहे हो तो बहुत ही बढ़िया। अगर आप नेगेटिव जाने की कोशिश कर रहे हो तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि मैं नेगेटिव चल रहा हूँ या चल रही हूँ। तो यहाँ पे डीएम भी अलोन रह रहे हैं, बट यहाँ पे स्पिरिचुअल वर्क से उनको हिम्मत मिल रही है, कॉन्फिडेंट आ रहा है, और यहाँ पे वर्क कर रहे हैं इनर साइड पर, चक्रास पे वर्क कर रहे हैं,
अपनी सिचुएशंस पे, कार्मिक्स पे, अपने डिवाइन पे, अपनी डीएफ पे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। कमिटमेंट चाहते हैं, दे नहीं पा रहे हैं क्योंकि इतनी हिम्मत नहीं है अंदर से। तो वो डिवाइन से मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से कम्युनिकेट हो जाए, इस तरीके से मुलाकात हो कि मैं भी नहीं दिखूं उनको कि मैं बात करना चाहता हूं और वो भी बात कर लें, और मैं भी इस तरीके से बात करें कि हम अचानक से ही मिले हैं। तो कम्युनिकेट तो चाह रहे हैं करना, बट यहाँ पे कर्मास कुछ ऐसे हैं जो क्लीन होना बाकी हैं, ऐसे प्रोसेसेस हैं जो क्लीन होना बाकी हैं। तो कार्मिक्स तो गॉन हो चुके हैं उनकी लैब से, बट यहाँ पे कर्मास अभी थोड़े रह गए हैं। बट यहाँ पे डीएफ के कर्मास टोटली बैलेंस्ड है। और अगर आपको ब्लैक फेदर दिख रहा है तो इसका मतलब है कि आपको थोड़ा सा छूट दे दी गई है कि आप डिवाइन के बहुत ज़्यादा करीब आ चुके हो, प्लस आपको डिवाइन सपोर्ट कर रहे हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग उन्हीं के भरोसे बैठें। आप लोग अपना काम करते रहिए जिस काम के लिए आप बने हो। इस ट्विन फ्लेम जर्नी में ज़रूरी नहीं है कि डीएम आपसे मिले ही मिले। ये ट्विन फ्लेम जर्नी है कि आप अपनी जर्नी में अपनी सोल लेके आए हो, उससे मुलाकात हुई है, उससे बहुत कुछ सीखा आपने और आप अपने काम पे लग गए। अब वो आए या ना आए वो उनके ऊपर है, बट आप डिवाइन के बहुत ज़्यादा नज़दीक आ गए हो और उन्हीं का काम कर रहे हो जिस पर्पस के लिए डिवाइन ने भेजा है। और हर जगह डिवाइन नहीं आ सकते, इसलिए ऐसे लोग बनाए गए हैं, इतने बड़े बड़े साधु संत इसलिए बने हैं जो रियलिटी में बने हुए हैं, उन्हीं का नाम है। अन्यथा जो बाकी के और हैं वो सब बेकार हैं, बेकार की बातें करते हैं। तो जो अलग लोग हैं उनका चिंतन भी किया गया है, उनको माना भी गया है, पूजा भी गया है। तो वो डिवाइन के लिए आए हैं, डिवाइन का काम कर रहे हैं, और अपनी सोल का काम खत्म होते ही उनने अपना धाम पकड़ लिया है, यानी कि उनकी मृत्यु हो गई है और वो चले गए अपने धाम पे। तो जो भी जितनी भी सोल्स हैं वो अपना कर्म करती हैं, आती हैं, कर्म करती हैं और चली जाती हैं। तो ऐसे ही आपको करना है कि जब आपने जन्म लिया है, आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी बनी है, आपकी मुलाकात हुई है, जब नेगलेक्ट हो गए हो, रिजेक्ट हो गए हो, तो उसके बाद आपको जाना नहीं है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप बार बार जाओगे तो आप भटक जाओगे, आपका ट्रस्ट इश्यूज ब्रेक होंगे डिवाइन की तरफ से, कर्मास बढ़ जाएंगे, कार्मिक्स फिर आ जाएंगे, फाइट्स होंगी, कॉन्फ्लिक्ट होगा, ट्रिगर्स होंगे। जाना नहीं है। हो सकता है कि आपको क्रेविंग्स भी आई हों, तो यहाँ पे अपने आप को शांत रखना है, सोचना है थोड़ा सा। यहाँ पे शोल्डर में पेन हो सकता है, नेक में पेन हो सकता है, लोअर बैक में हेडक हो सकता है, नींद ज़्यादा आ सकती है, बुखार भी हो सकता है आप लोगों को। यहाँ पे आपको सेक्सुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा परेशान कर सकती है इस वक्त, क्योंकि डीएम की तरफ से सेक्सुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा है। एक डीपर साइड पर स्पिरिचुअल अलाइनमेंट की वजह से आप लोगों का हायर सेल्फ बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हुआ है, जिसकी वजह से डेप्थ में आपको बैलेंसिंग मिली है, हार्मनी लाइफ मिली है। और जो भी कुछ आपने मैनिफेस्ट किया था, जो भी कुछ शेयर किया था डिवाइन के साथ, वो सब कंप्लीट हो रहा है, प्रोटेक्शन मिल रही है। इस पाथ में चलने के लिए आपको बताया जा रहा है ट्रस्ट कीजिए जर्नी पर। फियर इश्यूज, एंगर इश्यूज और लाइफ मिसिंग पार्ट सब खत्म हो जाएगा। शैडो वर्क पे काम कीजिए, और जितने भी मूवमेंट्स आपके सामने हो रहे हैं वो डीपर साइड पर रियलाइजेशन के लिए हैं कि आप लोग जो कर रहे हो वो अच्छे के लिए कर रहे हो। बाकी का जाने दीजिए, जो कुछ हो रहा है, बुरा हो रहा है, अच्छा हो रहा है। ओल्ड मेमोरीज में नहीं रहना है, सब कुछ अच्छा ही होगा। अगर आपकी लाइफ में चाइल्ड बोन्ड इश्यूज हैं तो उसको भी क्लीन कीजिए। क्राइंग एनर्जी है, रीग्रेट है, उसको भी क्लीन कीजिए। आपको अब छोटे छोटे पैटर्न्स में काम करना है, ये देखना है कि मेरे अंदर क्या कमी रह गई है। यहाँ पे आपकी जैसे ही डिवाइन मैस्कुलाइन के साथ पर्जिंग होगी, आपको समझ में आ जाएगा, आपकी इंट्यूशंस पावर इतनी बढ़ जाएंगी, आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि मैं कहाँ पे वीक हूँ, कहाँ पे एनर्जी ब्रेक हो रही है, कहाँ पे ड्रेन हो रही है, कहाँ पे मैं ग्राउंडेड नहीं हूँ, या कहाँ पे मेरे कर्मा बैलेंस नहीं हो रहे हैं, या कहाँ पे कार्मिक ज़्यादा हैं, कहाँ पे ओवर थिंकिंग है, कहाँ पे मिरर है, कहाँ पे इश्यूज हेल्थ है। तो ये सब आपको समझ में आ जाएगा जब आप काम करोगे। तो काम करते रहिए,
और यही थी आज की एनर्जीज। रोना आ सकता है आज के दिन क्योंकि क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा हैं, और डिवाइन मैस्कुलाइन रोमांटिक भी हो सकते हैं। सोल भी वाइब्रेट कर सकती है। हार्ट चक्रा में पेन भी हो सकता है, थ्रोट चक्रा में पेन भी हो सकता है। तो अपना ख्याल रखिए और काम करते रहिए। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आशा करता हूँ कि लाइक कर दिया होगा, अगर नहीं किया है तो कर लेना। धन्यवाद।